नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डरावने चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दहला देने वाली कहानी जिसका नाम है आत्मा एक्सप्रेस। कहा जाता है ये ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को भी अपने साथ ले जाती है। तो बैठ जाइए और तैयार हो जाइए इस डरावनी यात्रा के लिए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब हम कोई नया भूतिया राज खोलें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन स्टेशन रात के 11 बजे भी शोरगुल से भरा हुआ था। हर तरफ यात्री अपने अपने सामान के साथ भाग दौड़ कर रहे थे। गाड़ियों की सीटी, कुलियों की आवाजें और लोगों की भीड़ मानो स्टेशन को जिंदा रखे हुए थी। भीड़ के बीच एक युवक अभिषेक अपना बैग कंधे पर लटकाए टिकट विंडो की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, मगर जरूरत ने उसे इस समय यात्रा करने पर मजबूर किया था। उसने खिड़की पर दस्तक दी और बोला, भाई साहब, लखनऊ का एक टिकट देना। काउंटर क्लर्क ने आंखें मलते हुए बोला, आखिरी टिकट तो बिक चुका, सुबह तक कोई ट्रेन नहीं है। अभिषेक ने गहरी सांस छोड़ी। उसका ऑफिस का जरूरी काम था और सुबह तक इंतजार करने का मतलब था कि उसका सब बिगड़ जाएगा। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी खरखराती आवाज में कहा, अगर सचमुच जाना है तो ये टिकट ले लो। अभिषेक ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कोट में खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे और हथेली में एक पीला सा टिकट दबा हुआ था। अभिषेक ने चौंकते हुए पूछा, ये टिकट कौन सी ट्रेन का है? बूढ़े ने होठों पर हल्की मुस्कान लाई, मगर उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। ये टिकट है आत्मा एक्सप्रेस का। ये ट्रेन सिर्फ आधी रात को चलती है, लेकिन ये इंसानों के लिए नहीं है। अभिषेक हंस पड़ा। क्या मतलब, मजाक कर रहे हैं ना आप? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से टिकट उसकी हथेली पर रख दिया। टिकट पर लिखा था आत्मा एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 6, प्रस्थान समय 12 बजे AM। लिखावट इसी पुराने जमाने की थी, जैसे दशकों पहले की टिकट हो। अभिषेक सोच में पड़ गया। यह प्लेटफॉर्म नंबर 6 तो कई सालों से बंद पड़ा था। वहां कोई ट्रेन नहीं आती जाती थी। उसने टिकट को पलटा तो पीछे एक अजीब वाक्य लिखा था, जो इस यात्रा पर निकलेगा उसकी वापसी निश्चित नहीं। अभिषेक ने बूढ़े को ढूंढने के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह बूढ़ा गायब हो चुका था। चारों ओर वही भीड़ थी, वही अफरा तफरी, मानो वह आदमी कभी वहां आया ही ना हो। अभिषेक के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों उमड़ रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, चलो देखते हैं, शायद कोई स्पेशल ट्रेन हो। रात के 11:50 बजे वह प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ बढ़ गया। वहां चारों ओर सन्नाटा था। टूटी बेंचें, जाले लटकती लाइटें और जंग लगी पटरियां। जैसे जैसे घड़ी 12 के करीब पहुंची, अचानक चारों तरफ धुंध छा गई और तभी कान फाड़ देने वाली सीटी बजी। अभिषेक ने अविश्वास से देखा, अंधेरे और धुंध के बीच से एक काली पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। उसकी खिड़कियों में कोई साया झलक रहा था, लेकिन कोई इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयां। अभिषेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह ठिठक गया। क्या यह सचमुच आत्मा एक्सप्रेस थी? अभिषेक ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कदम रखा तो उसे महसूस हुआ मानो वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। स्टेशन की टूटी लाइटें झिलमिलाकर बुझ गईं और चारों ओर धुंध का गहरा साया छा गया। दूर तक न कोई कूली, न कोई चाय वाला, न कोई यात्री, सब सुनसान। बस हवा की सनसनाहट और प्लेटफॉर्म पर बैठे कुछ काले कौवे जो अभिषेक को घूर रहे थे। अभिषेक ने घड़ी पर नजर डाली, 12:13 AM, और तभी उस पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन की सीटी गूंजी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके पहियों से निकली धुंध प्लेटफॉर्म पर फैल गई। डिब्बों पर जंग लगी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन इंजन के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आत्मा एक्सप्रेस। अभिषेक के रोंगटे खड़े हो गए। डिब्बे के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से अजीब सी ठंडी हवा निकली, मानो कब्र से कोई झोंका आया हो। अभिषेक झिझकते हुए ट्रेन के पास पहुंचा। तभी भारी आवाज उसके पीछे से आई, टिकट दिखाइए। अभिषेक ने पलटकर देखा।
वहां खड़ा था एक टीटी, मगर उसकी शक्ल देखकर अभिषेक का खून जम गया। उसकी आंखें गहरी काली थीं, चेहरा पीला पड़ा हुआ और होठों पर खून के निशान। उसकी यूनिफॉर्म फटी हुई थी, मानो किसी हादसे में जल गई हो। अभिषेक कांपते हुए बोला, ये टिकट। टीटी ने टिकट को ध्यान से देखा और होठों पर भयानक मुस्कान लाते हुए बोला, स्वागत है आत्मा एक्सप्रेस में यात्री जी। अभिषेक डर के मारे पीछे हटना चाहता था, मगर दरवाजे अपने आप खुलते ही मानो उसे अंदर खींचने लगे। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के भीतर कदम रख दिया। डिब्बे में प्रवेश करते ही अभिषेक ने देखा कि हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, लेकिन वे यात्री इंसान नहीं लग रहे थे। किसी का चेहरा धुंधला, किसी की आंखें गड्ढों जैसी, तो कोई हड्डियों का ढांचा। वे सब चुपचाप सामने देख रहे थे। अभिषेक उनके बीच से गुजरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। ट्रेन के भीतर सन्नाटा था, पर बीच बीच में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, बचकर नहीं जा पाओगे, अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। अभिषेक का गला सूख गया। उसने पास वाली खिड़की से बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। पटरी के किनारे कोई पेड़ पौधे, घर या रोशनी नहीं थी, सिर्फ काली धुंध और उसमें चलती परछाएं। मानो ये ट्रेन असली दुनिया में नहीं, किसी और ही लोक में जा रही हो। अभिषेक कांपते हाथों से बैग कसकर पकड़े बैठ गया। तभी सामने वाली सीट पर बैठी एक लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। वह बाकी यात्रियों से अलग लग रही थी। चेहरा बेहद खूबसूरत, पर आंखों में गहरी उदासी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम नए हो, है ना? यह तुम्हारी पहली यात्रा है। अभिषेक ने हकलाते हुए पूछा, ये सब क्या है? ये ट्रेन, ये लोग कौन है? लड़की ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, ये सब आत्माएं हैं और तुम अब इस यात्रा के हिस्से बन चुके हो। अभिषेक का दिल डूब गया। क्या वह सचमुच मौत की ट्रेन में बैठ चुका था? ट्रेन की खिड़कियों के बाहर सिर्फ काली धुंध थी और अंदर बैठे यात्री मानो बेजान पुतले। किसी की गर्दन टेढ़ी, किसी की आंखें खाली, तो कोई अपने होंठ चबाते हुए चुपचाप सामने देख रहा था। अभिषेक ने कांपते हुए उस लड़की की ओर देखा जिसने उससे बात की थी। उसकी आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक थी। तुम कौन हो? अभिषेक ने धीरे से पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान में सर्द उदासी थी। मेरा नाम रिद्धिमा है। लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? ये लोग कौन है? अभिषेक की आवाज कांप रही थी। रिद्धिमा की आंखें नम हो गईं। ये सब अधूरी आत्माएं हैं। कोई हादसे में मरा, कोई धोखे से। उनकी मौतें अधूरी थीं, इसलिए वे इस ट्रेन में बंद गए। यह ट्रेन उन आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए भटकाती रहती है। अभिषेक का दिल जोर से धड़कने लगा। और तुम? रिद्धिमा ने गहरी सांस ली। मैं भी एक बार इंसान थी। कुछ साल पहले इसी ट्रेन से सफर कर रही थी। अचानक हादसा हुआ, पूरी बोगी पटरी से उतर गई। मैं भी वहीं मर गई और इस आत्मा एक्सप्रेस की कैदी बन गई। अभिषेक का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब मैं भी यहां फंस गया हूं? रिद्धिमा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हां, इस ट्रेन से कोई लौटकर नहीं जाता। जो एक बार चढ़ जाए वो हमेशा के लिए यात्री बन जाता है। अभिषेक कुछ कह पाता उससे पहले पीछे से अजीब सी खरखराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। पीछे वाली सीट पर एक बूढ़ा यात्री बैठा था। उसका चेहरा सड़ा गला, आंखें धसी हुई और होंठ टेढ़े होकर हिल रहे थे। वह धीरे धीरे हंस रहा था। नया यात्री, नया खून, हमें चाहिए ताजा खून। अभिषेक का गला सूख गया। वह सीट से उठकर पीछे हटने लगा। बाकी यात्री भी धीरे धीरे उसकी ओर घूरने लगे। उनकी आंखों में भूखमरी सी चमक थी। रिद्धिमा तुरंत खड़ी हो गई और जोर से बोली, रुको, अभी नहीं, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। यात्रियों ने रिद्धिमा की ओर देखा और फिर धीरे धीरे चुप होकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। अभिषेक हैरान था। ये तुम्हारी बात क्यों मान गए? रिद्धिमा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं यहां बहुत सालों से हूं। ये मुझे मानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी अगर तुमने सच जानने की कोशिश की। अभिषेक घबरा कर बोला, कैसा सच? रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांका। यह ट्रेन किसी और की है। इसका असली मालिक बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा और तब तुम्हें असली डर का एहसास होगा। अभिषेक के रोंगटे खड़े हो गए। असली मालिक कौन था वो? अभी वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक अगले डिब्बे से जोरदार चीख सुनाई दी।
आवाज इतनी खौफनाक थी कि पूरा ट्रेन डोल उठी। रिद्धिमा ने अभिषेक का हाथ पकड़ा और बोली, चलो, तुम्हें असली डर दिखाने का वक्त आ गया है। अभिषेक कांपते पैरों से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा डिब्बा खून से लथपथ था। जैसे ही अभिषेक और रिद्धिमा ने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला, उनके सामने एक भयानक दृश्य था। पूरा डिब्बा खून से सराबोर था। सीटें लाल धब्बों से भरी थीं, फर्श पर खून की धाराएं बह रही थीं और दीवारों पर पंजों के गहरे निशान। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहां दर्जनों लोगों को बेरहमी से काट डाला हो। हवा में खून की सडांध फैली थी। अभिषेक ने घबराकर मुंह ढक लिया। हे भगवान, ये सब क्या है? रिद्धिमा की आंखें नीचे झुक गईं। ये वही डिब्बा है जहां हादसे में पहली बार यात्री मरे थे। हर बार जब आत्मा एक्सप्रेस चलती है, यह डिब्बा अपनी चीखों को फिर से दोहराता है। अचानक डिब्बे की दीवारें कांपने लगीं। सीटों पर बैठे साए अचानक जीवित हो उठे। किसी की गर्दन से खून फूटने लगा। कोई अपने सीने में छुरा घोंपते हुए चिल्ला रहा था। हवा में सैकड़ों आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं, हमें बचाओ, हम मरना नहीं चाहते, ये ट्रेन हमें छोड़ती क्यों नहीं? अभिषेक भय से पीछे हट गया। ये सब बार बार वही मरने का दृश्य जी रहे हैं। रिद्धिमा ने धीरे से सिर हिलाया। हां, यही इस ट्रेन की सजा है। हर आत्मा अपनी मौत को हमेशा हमेशा जीती रहती है। अचानक फर्श पर बहते खून से एक साया उठ खड़ा हुआ। वह ऊंचा, काला और भयानक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज में कहा, यह नया यात्री कौन है? अभिषेक की सांसें थम गईं। वह समझ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि इस डिब्बे का रक्षक था। रिद्धिमा उसके आगे आ गई और बोली, यह नया है, इसे मत छुओ। साया हंस पड़ा। हर नया यात्री खून देगा, तभी ये ट्रेन आगे बढ़ेगी। उसकी लंबी हड्डीनुमा उंगलियां अभिषेक की ओर बढ़ने लगी। रिद्धिमा ने अभिषेक का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, पीछे मत हटना। अगर तुम डर गए तो ये तुम्हें इसी डिब्बे का हिस्सा बना देगा। अभिषेक कांप रहा था। पर मैं क्या करूं? रिद्धिमा ने कहा, सामने देखो, उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम्हारी आत्मा खींच लेगा। अभिषेक ने हिम्मत करके अपनी नजरें नीची रखीं। साया बार बार चीख रहा था, खून दो वरना मर जाओ। डिब्बे की दीवारों से खून की धाराएं फूटने लगीं और अभिषेक के पैरों को पकड़ने लगीं। जैसे ही साया अभिषेक को पकड़ने ही वाला था, तभी ट्रेन जोर से झटकी और सीटी बजाते हुए अगले स्टेशन की ओर बढ़ने लगी। साया चीखता हुआ पीछे हट गया और खून की धाराओं में घुलकर गायब हो गया। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली। फिलहाल तुम बच गए, लेकिन अगला स्टेशन मौत का असली दरवाजा है। अभिषेक पसीने में भीग चुका था। उसने महसूस किया कि अब वो सचमुच मौत और जिंदगी के बीच फंस चुका है। ट्रेन की सीटी एक बार फिर गूंजी। धुंध और अंधेरे के बीच आत्मा एक्सप्रेस किसी अनजाने स्टेशन पर आकर रुक गई। अभिषेक ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा, स्टेशन पर न कोई दुकानदार था, न कुली, न यात्री। बस टूटी बेंचें, जंग लगे बोर्ड और हवा में लटकते जाले। बोर्ड पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, शवनगर। अभिषेक का गला सूख गया। यह कौन सा स्टेशन है? रिद्धिमा ने धीरे से कहा, यह इस ट्रेन का पहला पड़ाव है। यहां वो सब उतरते हैं जिन्हें अभी अभी मौत ने छुआ है। अभी उनकी बातें खत्म ही हुई थी कि ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला। प्लेटफॉर्म पर धुंध घनी हो गई। उस धुंध से धीरे धीरे कुछ साए उभरने लगे। कोई खून से लथपथ था, कोई अधजला, कोई चीखते हुए पेट पकड़कर चला आ रहा था, मानो अभी अभी सड़क हादसे, आग या कत्ल का शिकार हुए हो। एक एक कर वे सब डिब्बे में चढ़ने लगे। उनके कदमों के साथ ट्रेन की फर्श से अजीब सी कराह उठती। अभिषेक कांपते हुए पीछे हट गया। हे भगवान, ये सब तो अभी अभी मरे हैं। रिद्धिमा ने सिर हिलाया। आत्मा एक्सप्रेस कभी खाली नहीं जाती। हर पल नई आत्माएं जुड़ती रहती है। अचानक प्लेटफॉर्म पर घंटी बजी। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर। उसकी वर्दी फटी हुई थी, टोपी टेढ़ी और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी। उसने हाथ में पकड़ी लालटेन उठाई और गहरी आवाज में कहा, स्वागत है आत्मा एक्सप्रेस के नए यात्रियों। यह ट्रेन सिर्फ एक दिशा में चलती है। जो इसमें बैठा वो कभी लौटकर नहीं आया। अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं वापस जाना चाहता हूं।
कृपया मुझे जाने दीजिए। स्टेशन मास्टर की हंसी पूरे स्टेशन में गूंज उठी। वापसी? इस ट्रेन में कोई वापसी नहीं होती इंसान। ये यात्रा मौत की है। तुम अब सिर्फ एक नंबर हो। उसने अभिषेक की ओर इशारा किया और बोला, तुम्हारी आत्मा का हिसाब भी जल्द ही होगा। अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक चारों ओर से चीखों की आवाज आने लगी। सैकड़ों आत्माएं जो स्टेशन पर भटक रही थी एक सुर में चिल्लाने लगी, हम भी चलेंगे, हमें भी जगह चाहिए, हमें छोड़ो मत, हमें साथ ले चलो। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि अभिषेक ने अपने कान बंद कर लिए। ट्रेन जोर से हिली, मानो उसकी पटरियां भी इन चीखों को सहन नहीं कर पा रही। स्टेशन मास्टर ने लालटेन हवा में घुमाई और चिल्लाया, समय हो गया, आत्मा एक्सप्रेस को आगे बढ़ना होगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन भयानक सीटी के साथ आगे बढ़ गई। अभिषेक कांपते हुए बोला, यह सब सच है, मैं सपना तो नहीं देख रहा? रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, काश ये सपना होता, लेकिन अब तुम जाग भी नहीं सकते। तुम मौत की इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हो। अभिषेक के गले में कांटे से चुभने लगे। वह समझ चुका था कि मौत की पुकार अब उससे भी दूर नहीं थी। ट्रेन मौत की चीखों के बीच आगे बढ़ रही थी। खिड़कियों के बाहर धुंध इतनी घनी थी कि उसमें कभी कभी परछायां दौड़ती नजर आती, जैसे कोई ट्रेन के साथ साथ भाग रहा हो। अभिषेक चुपचाप रिद्धिमा की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी और रहस्य की परतें थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, रिद्धिमा, तुमने कहा था कि तुम भी कभी इंसान थी, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? रिद्धिमा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें भीग गईं। फिर उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, आज से 5 साल पहले मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उसी रात आधी रात की ट्रेन में चढ़ी थी। वो ट्रेन भी आत्मा एक्सप्रेस ही थी, लेकिन तब तक मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता थी। ट्रेन जैसे ही श्रापित पटरियों पर पहुंची, अचानक डिब्बे में आग लग गई। लोग चीखते चिल्लाते रहे, दरवाजे नहीं खुले। मैं भी वहीं जल गई। मेरी चीखें रात में खुल गईं। जब आंखें खुली तो खुद को इसी ट्रेन में पाया, लेकिन अब मैं इंसान नहीं थी, मैं भी एक आत्मा बन चुकी थी। रिद्धिमा के चेहरे पर आंसू लुढ़क आए। अभिषेक की सांसें अटक गईं। मतलब तुम 5 साल से इसी ट्रेन में फंसी हो? रिद्धिमा ने सिर झुका लिया। हां, और इस दौरान मैंने सैकड़ों नए यात्रियों को आते देखा। कोई वापस नहीं गया, सब इसी यात्रा का हिस्सा बन गए। अभिषेक ने धीरे से पूछा, लेकिन तुम बाकी आत्माओं जैसी क्यों नहीं हो? तुम उनमें से अलग लगती हो। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में झांका। क्योंकि मेरी मौत अधूरी थी। मैं पूरी तरह से जलकर खाक नहीं हुई थी। मेरी आत्मा अधर में अटकी रह गई। शायद इसी वजह से मुझे थोड़ी सी चेतना मिली हुई है, लेकिन वो खिठक गई। लेकिन क्या? अभिषेक ने पूछा। रिद्धिमा की आवाज कांप गई। लेकिन इस चेतना की भी एक कीमत है। हर बार जब नया यात्री आता है, मुझे उसका दर्द महसूस होता है। तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी, सब मुझ में समा रहा है। और एक दिन मैं भी इस ट्रेन की बाकी आत्माओं जैसी बन जाऊंगी। अभिषेक चौंक पड़ा। नहीं, ऐसा मत कहो, कोई रास्ता होगा ना बाहर निकलने का? रिद्धिमा की आंखों में हल्की चमक आई। हां, एक रास्ता है, लेकिन वो आसान नहीं है। इस ट्रेन का असली मालिक, दानव कंडक्टर, जब तक उसे हराया नहीं जाता, कोई भी इस यात्रा से मुक्त नहीं हो सकता। अचानक ट्रेन जोर से झटकी। सीटी कान फाड़ देने वाली चीख में बदल गई। दरवाजा अपने आप खुला और धुंध के बीच से एक भयावह आकृति अंदर आई। लंबा, काले कोट में लिपटा, चेहरा आधा इंसान और आधा सड़ा दला कंकाल। उसकी आंखों से नीली आग जल रही थी। हाथ में लोहे की मोटी जंजीर और गले में टंगी घंटियों से अजीब सी खनक आ रही थी। रिद्धिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीमे स्वर में फुसफुसाया, वो आ गया, आत्मा एक्सप्रेस का मालिक, दानव कंडक्टर। अभिषेक का दिल जैसे रुक सा गया। डिब्बे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा में लोहे और गंधक की गंध फैल गई। अभिषेक ने कांपते हुए देखा, सामने खड़ा था दानव कंडक्टर। उसका शरीर इंसान जैसा, मगर चेहरा आधा सड़ा हुआ खोपड़ी। एक आंख खाली गड्ढा, दूसरी आंख नीली आग की तरह चमक रही थी। होठों से काले कीड़े रेंग रहे थे और उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि सामने का शीशा जमने लगा। उसने भारी गड़गड़ाती आवाज में कहा, नया यात्री, स्वागत है आत्मा एक्सप्रेस में। अभिषेक का गला सूख गया। तुम कौन हो? दानव कंडक्टर हंस पड़ा। उसकी हंसी ट्रेन की दीवारों को हिला रही थी। मैं इस ट्रेन का मालिक हूं।
मैं ही तय करता हूं कि कौन जिएगा और कौन हमेशा हमेशा के लिए यात्री बन जाएगा। उसने लोहे की जंजीर हवा में घुमाई। जंजीर से निकलती चिंगारियां सीटों पर गिरते ही उन्हें राख में बदल देती। यात्रियों की आत्माएं डर से सिमट गई और एक स्वर में फुसफुसाने लगी, मालिक मालिक, हमें मत जलाओ। दानव कंडक्टर की नजर अभिषेक पर टिक गई। यह इंसान यहां कैसे पहुंचा? रिद्धिमा कांपते हुए आगे आई। ये गलती से आ गया, इसे जाने दो। कंडक्टर की नीली आंख और तेज चमकने लगी। जाने दूं? एक बार जो आत्मा एक्सप्रेस में चढ़े वो कभी नहीं उतरता। उसने अपनी जंजीर अभिषेक की ओर फेंकी। जंजीर हवा में सांप की तरह लहराई और सीधे अभिषेक की गर्दन के चारों ओर लिपटने लगी। अभिषेक चीख पड़ा, रिद्धिमा बचाओ। रिद्धिमा ने तुरंत अपनी कलाई पर बंधी लाल धागे की पट्टी खोल दी। उसने उसे जंजीर पर लपेटा। जैसे ही धागा जंजीर से टकराया, चिंगारियां निकली और जंजीर पीछे हट गई। दानव कंडक्टर गुस्से में गरजा, धृष्टा, इंसान के ताबीज से मुझे रोकने की हिम्मत? रिद्धिमा चीखकर बोली, जब तक मैं हूं तुम इसे नहीं छू सकते। कंडक्टर की आंखें और ज्यादा जल उठी। तो ठीक है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसने अपनी जंजीर दीवार पर दे मारी। पूरी ट्रेन हिल गई। सीटों से खून टपकने लगा और यात्री एक एक कर कराहने लगे। अभिषेक कांपते हुए बोला, रिद्धिमा, यह रुकने वाला नहीं है। अब क्या करें? रिद्धिमा ने गहरी सांस ली। एक ही रास्ता है, हमें इसके अतीत को जानना होगा। जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आती, इसे हराना असंभव है। कंडक्टर गरज उठा, तुम सच जानना चाहती हो तो देखो मेरी दुनिया। उसने ट्रेन की खिड़कियां खोल दी। बाहर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि जलती हुई पटरियां, टूटे डिब्बे और सैकड़ों आत्माएं आग में तड़पती नजर आ रही थी। अभिषेक की आंखों से आंसू छलक पड़े। हे भगवान, ये नरक है। कंडक्टर हंसते हुए बोला, हां, यही आत्मा एक्सप्रेस का असली चेहरा है और अब तुम भी इसका हिस्सा बनने वाले हो। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते ही अभिषेक ने भय से अपनी सांस रोक ली। चारों तरफ जलते डिब्बों के मलबे, पिघली हुई पटरियां और काले धुएं में चीखती आत्माएं। दानव कंडक्टर ने अपनी जंजीर जमीन पर पटकी। तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूं? तो सुनो मेरी कहानी। कई दशक पहले वो आदमी एक साधारण कंडक्टर था। उसका नाम था गोविंद शर्मा। वो मेहनती था, लेकिन लालच ने उसकी आत्मा को धीरे धीरे खा लिया। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से वो ज्यादा पैसे वसूलता, टिकट फाड़ देता और फिर काला धन जमा करता। एक रात उसने अपने ही लालच की वजह से ट्रेन को गलत पटरियों पर मोड़ दिया। ड्राइवर को गुमराह कर दिया कि आगे का रास्ता साफ है, लेकिन आगे टूटा हुआ पुल था। ट्रेन नीचे खाई में जा गिरी। सैकड़ों लोग जिंदा जलकर राख हो गए। गोविंद भी वही मरा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति न मिली। मरने से पहले यात्रियों की आखिरी चीखें उस पर श्राप बन गईं। तेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी, तू हमेशा इस ट्रेन में भटकेगा। और उसी श्राप ने उसे बना दिया दानव कंडक्टर। धीरे धीरे उस हादसे वाली ट्रेन के टुकड़े जुड़ने लगे। भूत प्रेत, आत्माओं और श्राप की शक्ति से वो ट्रेन वापस बन गई। मगर अब वो सामान्य ट्रेन नहीं थी, वो बन गई आत्मा एक्सप्रेस, जहां हर सफर में नए यात्री चढ़ते, मगर कोई कभी वापस ना लौटता। दानव कंडक्टर ने इसे अपनी जेल बना लिया। हर नई आत्मा उसके साम्राज्य का हिस्सा बन जाती। सच जानकर अभिषेक की आंखें फटी रह गईं। मतलब तुमने सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद की सिर्फ अपने लालच के कारण? कंडक्टर की आंखें नीली आग से दहक उठी। हां, और अब तुम भी मेरी कैद का हिस्सा बनोगे। उसकी जंजीर अभिषेक की ओर बढ़ी। अभिषेक चीख पड़ा, रिद्धिमा, कुछ करो। रिद्धिमा अचानक आगे आई। उसने अपने गले से एक पुराना लॉकेट उतारकर हाथ में कस लिया। लॉकेट खुलते ही उसमें से तेज रोशनी निकली। कंडक्टर जोर से चीख पड़ा और पीछे हट गया। अभिषेक हैरान था। यह क्या है? रिद्धिमा ने कांपती आवाज में कहा, यह मेरी मां ने मुझे दिया था। वो जानती थी कि इस ट्रेन में अंधेरा है। यह लॉकेट पवित्र अग्नि से बना है और यही एक चीज है जो कंडक्टर को कमजोर कर सकती है। कंडक्टर ने जमीन पर मुक्का मारा। धोखा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ट्रेन जोर से हिली, लाइटें बुझ गईं और चारों तरफ सिर्फ खून की गंध फैल गई। रिद्धिमा ने अभिषेक का हाथ थामा। जल्दी करो, हमें इससे पहले कोई रास्ता खोजना होगा कि ये और ताकतवर हो जाए। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। अब दोनों की किस्मत एक ही डगर पर थी। ट्रेन के डिब्बे में अंधेरा और खून की गंध फैली हुई थी।
खिड़कियों से बाहर जलती पटरियां और कराहती आत्माएं नजर आ रही थीं। दानव कंडक्टर गुस्से से दहाड़ रहा था, लेकिन रिद्धिमा का लॉकेट उसकी राह में दीवार बन गया था। अभिषेक कांपती आवाज में बोला, रिद्धिमा, हम कब तक इसे रोक पाएंगे? ये तो हर बार और ताकतवर हो जाता है। रिद्धिमा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। रिद्धिमा ने धीरे से फुसफुसाया, ट्रेन में एक गुप्त दरवाजा है। ये दरवाजा सीधे उन पटरियों पर खुलता है जो इस दुनिया और असली दुनिया को जोड़ती हैं। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो शायद बच निकले। अभिषेक की धड़कन तेज हो गई। तो फिर देर किस बात की? चलो। रिद्धिमा ने सिर झुकाया, मगर याद रखना, उस दरवाजे की रखवाली खुद मृत यात्रियों की आत्माएं करती हैं। वो हमें आसानी से जाने नहीं देंगे। अभिषेक ने दांत बींच लिए। अब चाहे जो हो, मुझे बाहर निकलना है। दोनों धीरे धीरे अगले डिब्बे की ओर बढ़े। अचानक सामने से दर्जनों आत्माएं प्रकट हुई। उनके चेहरे जले हुए, शरीर अधजले कपड़ों में और आंखें खोखली। उनके होठों से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। रिद्धिमा ने लॉकेट उठाया। रोशनी फैलते ही कुछ आत्माएं पीछे हट गईं, मगर बाकी और हिंसक हो गईं। उन्होंने अभिषेक की बाहें पकड़ लीं। अभिषेक दर्द से तड़प उठा। आह, छोड़ो मुझे। रिद्धिमा ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। लॉकेट से तेज रोशनी फूटी और आत्माएं चीखते हुए धुएं में बदलने लगीं। अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा, सांसें उखड़ चुकी थीं। रिद्धिमा ने उसे उठाया। हिम्मत रखो, हम करीब पहुंच रहे हैं। अचानक पूरी ट्रेन दहाड़ उठी। कंडक्टर की आवाज गूंजी, भाग कर देख लो, कोई इस ट्रेन से जिंदा बाहर नहीं गया और न कभी जाएगा। जंजीरों की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। लोहे की भारी जंजीरें दीवारों से निकलकर सांपों की तरह दोनों की ओर बढ़ने लगी। अभिषेक और रिद्धिमा भागते हुए अगले डिब्बे की ओर दौड़े। हर डिब्बा और अजीब होता जा रहा था। कहीं दीवारों से खून रिस रहा था, कहीं सीटों पर हड्डियां रखी थीं। आखिरकार दोनों एक ऐसे डिब्बे में पहुंचे जहां बीच में लोहे का काला दरवाजा खड़ा था। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और ऊपर लिखा था, मुक्ति का द्वार। अभिषेक की आंखों में उम्मीद की चमक आई। यही है, यही रास्ता है बाहर जाने का। रिद्धिमा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन इसे खोलना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक बलिदान देना होगा। अभिषेक हक्का बक्का रह गया। बलिदान? मतलब किसका? रिद्धिमा की आंखें नम हो गई। यही तो सबसे बड़ा राज है। काले दरवाजे के सामने खड़े अभिषेक की सांसें तेज हो गईं। दरवाजा अजीब सी धड़कनों की तरह धक धक कर रहा था, मानो वह भी जिंदा हो। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, यह दरवाजा सिर्फ बलिदान से ही खुलता है। जो आत्मा अपनी चेतना त्याग कर इस ट्रेन में समा जाएगी, वही इसे खोल सकती है। अभिषेक का दिल बैठ गया। मतलब कोई एक हमेशा के लिए इस नरक में फंस जाएगा? रिद्धिमा ने सिर झुका लिया। हाँ, तभी दूसरा बाहर जा पाएगा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर रिद्धिमा ने कांपती आवाज में कहा, अभिषेक, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे पास जिंदगी है, परिवार होगा, सपने होंगे। मैं तो पहले से ही इस ट्रेन का हिस्सा हूं। मेरा जाना नामुमकिन है। अभिषेक चौंक पड़ा। नहीं, ऐसा मत कहो। अगर तुम ना होती तो मैं अब तक मर चुका होता। तुमने मुझे बचाया है। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे मत रोको, ये मेरी किस्मत है। शायद यही कारण था कि मेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, ताकि किसी दिन मैं किसी और को मुक्ति दे सकूं। अचानक पीछे से चीखें गूंज उठी। दानव कंडक्टर अपनी जंजीरें घुमाते हुए करीब आ रहा था। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खून से भीगी आंखों के साथ दौड़ रही थीं। कंडक्टर दहाड़ा, कोई भी इस दरवाजे से नहीं निकल सकता। तुम सब मेरी कैद में रहोगे। रिद्धिमा ने लॉकेट उठाकर अभिषेक के हाथों में रख दिया। ये अब तुम्हारा है। बस दरवाजे के सामने खड़े रहो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अभिषेक का दिल फटने लगा। नहीं रिद्धिमा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। कभी कभी मुक्ति जीने से नहीं, बल्कि छोड़ देने से मिलती है। उसने दोनों हाथ दरवाजे पर रख दिए और जोर से मंत्र फुसफुसाए। अचानक उसका शरीर चमकने लगा। उसके अंदर की आत्मा रोशनी में बदलकर दरवाजे में समा गई। दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगा। अभिषेक चीख पड़ा, रिद्धिमा मत करो, प्लीज मत करो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज रोशनी पूरे डिब्बे में फैल गई।
कंडक्टर की जंजीरें पिघलने लगी, उसकी नीली आग बुझ गई और वह दर्द से चीखने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं अमर हूं। एक जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर राख में बदल गया। बाकी आत्माएं भी चीखते हुए धुएं में विलीन हो गईं। अभिषेक आंखों से आंसू बहाता हुआ दरवाजे के पार चला गया। अचानक उसे लगा कि उसकी आंखों पर धूप पड़ रही है। वह रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। सुबह का उजाला था, लोग सामान्य ट्रेन में चढ़ रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके हाथ में अब भी वो लॉकेट था और कानों में रिद्धिमा की आवाज गूंज रही थी, कभी मुझे मत भूलना। अभिषेक की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, धन्यवाद रिद्धिमा, अगर तुम ना होती तो मैं आज जिंदा ना होता। सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ते ही अभिषेक ने गहरी सांस ली। वो अब उस भयावह अंधेरे से बाहर था। रेलवे स्टेशन पर लोग भाग दौड़ में व्यस्त थे। कोई टिकट खरीद रहा था, कोई चाय पी रहा था। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि मानो रात का वो खौफनाक सफर सिर्फ एक बुरा सपना रहा हो। लेकिन अभिषेक के हाथ में कसकर पकड़ा हुआ लॉकेट और दिल की धड़कनों में गूंजती रिद्धिमा की आवाज बता रही थी कि यह सपना नहीं, एक हकीकत थी। वो घबराकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, माथे पर चोट के निशान थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। पास खड़े चाय वाले ने हैरानी से पूछा, भाई साहब आप ठीक तो हैं? आपको देखकर लग रहा है जैसे किसी हादसे से लौटे हो। अभिषेक ने हाफते हुए पानी मांगा। पानी पीते हुए उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई भी उसकी कहानी पर यकीन करता नहीं दिखता। अचानक उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी। उस पर मोटे अक्षरों में छपा था, 5 साल पहले हुई ट्रेन दुर्घटना का राज अब भी अनसुलझा। नीचे लिखा था, दिल्ली लखनऊ रूट पर 5 साल पहले एक रहस्यमयी ट्रेन हादसा हुआ था। ट्रेन पटरियों से गायब हो गई थी और आज तक उसका मलबा नहीं मिला। अभिषेक के हाथ कांप गए। मतलब वो हादसा सच था और रिद्धिमा सच में वहीं मरी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अभिषेक ने ठान लिया कि वो ये कहानी सबको बताएगा। उसने पुलिस और रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन हर जगह उसका मजाक उड़ाया गया। भूत प्रेत की बातें, आत्मा एक्सप्रेस, अरे भाई ये सब तुम्हारा वहम है। कोई उस पर यकीन करने को तैयार न था। रात को जब वो घर लौटा तो खिड़की के बाहर उसे धुंध नजर आई। धीरे धीरे धुंध के बीच वही ट्रेन की सीटी गूंजी, लंबी, सिहरन पैदा करने वाली। उसका दिल दहल गया। उसने तुरंत लॉकेट हाथ में कस लिया और तभी कानों में धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, अभिषेक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो रिद्धिमा की आवाज थी। अभिषेक की आंखों में डर और सुकून दोनों उतर आए। वो समझ गया, भले ही वो इस नरक से बाहर निकल आया हो, लेकिन आत्मा एक्सप्रेस की परछाई हमेशा उसके पीछे रहेगी। अभिषेक को घर लौटे हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। वो दिन में सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता, लेकिन रात को हमेशा डर के साए में सोता। हर रात खिड़की के बाहर वही धुंध, वही धीमी सीटी की गूंज, मानो आत्मा एक्सप्रेस अब भी उसकी तलाश में हो। उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। कैसे उसने आधी रात को ट्रेन पकड़ी, कैसे रिद्धिमा मिली और कैसे दानव कंडक्टर ने उसे कैद करने की कोशिश की। वो चाहता था कि अगर कल उसके साथ कुछ हो जाए तो ये कहानी किसी और तक जरूर पहुंचे। लेकिन जब भी वो लिखता, पन्नों पर अजीब धब्बे उभर आते। कभी खून जैसे लाल निशान, कभी राख जैसे काले दाग, मानो कोई उसे ये सच सामने आने से रोकना चाहता हो। एक रात टीवी पर अचानक खबर चली, दिल्ली से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन में रहस्यमयी हादसा। यात्रियों का कहना है कि आधी रात को ट्रेन अचानक धुंध में गायब हो गई और कुछ घंटे बाद वापस प्रकट हुई। कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। अभिषेक के रोंगटे खड़े हो गए। वो बड़बड़ाया, नहीं, ये ट्रेन फिर लौट आई। आत्मा एक्सप्रेस ने नए शिकार ढूंढ लिए। कुछ दिन बाद अभिषेक एक रेलवे कर्मचारी से मिला जिसने हादसा झेला था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर कांप रहा था। वो बोला, मैंने उस ट्रेन को देखा। इंजन पर कोई आदमी नहीं था, बस एक जलता हुआ चेहरा और लोहे की जंजीरें। वो कंडक्टर था, उसने सबको खींच लिया। मैं किसी तरह बच निकला। अभिषेक समझ गया, दानव कंडक्टर फिर सक्रिय हो चुका है। रात को जब अभिषेक खिड़की के पास खड़ा था तो दूर पटरियों से वही सीटी सुनाई दी। धुंध उठी और उसने देखा दूर कहीं पटरियों पर वही ट्रेन खड़ी थी। उसकी खिड़कियों में जले हुए यात्री झांक रहे थे।
उनमें से एक चेहरा रिद्धिमा का था। उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और धीरे से कहा, याद है ना, मैंने कहा था आत्मा एक्सप्रेस कभी नहीं रुकती। अगले ही पल ट्रेन की सीटी ने सन्नाटा तोड़ा और वो धुंध में गायब हो गई। अभिषेक जमीन पर बैठ गया, चेहरा पकड़े हुए। अब वो जान चुका था, आत्मा एक्सप्रेस सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक अनंत श्राप है जो हमेशा नए शिकार